एक बहुत बड़ी खबर जो है पाकिस्तानी मीडिया की इस वक्त ज़ीनत बनी हुई है और उसके अंदर जो वो खबर है वो ये है कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनका कोर्ट मार्शल जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ये बड़ी खबर ज़ाहिर है सख्त ऑलमोस्ट सारों के सख्त मालूम हो चुकी है और सब लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराहियाँ कर रहे हैं। बड़ी एक जो उसके अंदर राय है वो ये है कि टॉप सिटी का जो केस है वो तो एक सिर्फ कवर है, जो एक्चुअल उनको पकड़ा गया है, जो एक्चुअल उनको उठाया गया और कोर्ट मार्शल जिस पर किया जाएगा वो उनकी पोलिटिकल एफिलिएशन या पोलिटिकल बैकिंग या असिस्टेंस है PTI को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और ये बात की जा रही है और ये बात बहुत अरसे से मार्केट के अंदर ज़ुबान ज़द आम थी, मुख्तलिफ़ हलकों के अंदर, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हल्के हों, चाहे वो पॉलिटिकल हल्के हों, चाहे वो एकेडमिक्स के हल्के हों, कि जनरल फैज़ जो हैं ही इज़ एक्चुअल मास्टरमाइंड और स्ट्रेटजिस्ट बिहाइंड ऑल दीज एक्टिविटीज़ जो कि सख्त PTI लॉन्च करती है। चाहे वो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो मीडिया के ऊपर कोई मामला हो, चाहे वो कोई एजिटेशन हो, या चाहे वो जो इनके बड़े अकाबरीन हैं PTI के, उनको इस्केप करने में या छुपने में या हाइड आउट किस तरह करना है या एजेंसी से कैसे बचना है उसके ऊपर हो। उमर चीमा एक बहुत मशहूर और बड़े तज्ज़ियाकार और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इसी किस्म की बात की है कि PTI के जब इनके ऑफिस के ऊपर जब रेड्स हुए थे और वहाँ से मुख्तलिफ गैजेट्स उठाए गए थे, तो वहाँ से भी जो एविडेंस बकौल उमर चीमा के जो एक्सट्रैक्ट किया गया उसके अंदर ये बात खुल के वाज़ेह तौर पर सामने है कि ही वॉज एक्चुअली वर्किंग एज अ फैसिलिटेटर टू द PTI। अब ये किस हद तक बात सच है, किस हद तक बात गलत है, ये तो ऑब्वियसली जब कोर्ट मार्शल होगा, एविडेंस सामने पेश किया जाएगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन अगेन कोर्ट मार्शल के अंदर तो जो बात होगी वो टॉप सिटी के ऊपर होगी, क्योंकि प्रीमाइस ये सेट किया गया है कि उनको जो उठाया गया वो टॉप सिटी के मसले के ऊपर उठाया गया है। अब टॉप सिटी का मसला अगर इतना बड़ा है कि उसके ऊपर उनको सैक किया जा सकता है, उनके रैंक्स एंड फाइल्स लिए जा सकते हैं, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ख़त्म किए जा सकते हैं और उनको बिल्कुल खाली करके छोड़ा जा सकता है, तो फिर ये एक अलग मामला है। ज़ाहिर है उसको मिलिट्री अपने अंदाज से देखेगी। और अगर टॉप सिटी के केस के अलावा कोई और चीज़ उसके अंदर शामिल हो जाती है तो ज़ाहिर है वो देन दैट विल बिकम इंटरेस्टिंग। पूरी दुनिया के इस वक्त अखबारात और जो जरायद हैं उसके ऊपर इस वक्त ये एक ज़ीनत बना हुआ है ये हमारा जो किस्सा है, जो कि इन अ वे थोड़ा सा एम्बैरसिंग भी है, शर्मिंदा करने वाला भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक इबरत का मामला भी है कि बहुत सारे दफ़ा जो है बहुत पावरफुल लोग जो हैं वो भी किस तरीके से जो है वो किसी स्पायरल के अंदर आ जाते हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं पहले DGC रहे, उसके बाद फिर एलिवेट होकर DG ISI बने। DGC बताते खुद ISI के अंदर एक बहुत पावरफुल जनरल की पोजीशन होती है, इंटरनल सिक्योरिटी का सारा मामला उनके पास होता है और वहाँ से एलिवेट होकर जब DG ISI बने थे तो ही इज़ नोन एज द इन्फोर्सर ऑफ पोलिटिकल एम्बिशंस ऑफ PTI। उससे पहले जनरल ज़हीरुल इस्लाम के ऊपर इल्ज़ाम लगता था, उससे पहले जनरल पाशा के ऊपर इल्ज़ाम लगता था, लेकिन जनरल फैज़ हमीद के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बात आती है कि ही इज़ द एक्चुअल गाय हु एक्चुअली इंजीनियर्ड ऑल द 2018 इलेक्शन। और उसके बाद भी जो कुछ होता रहा PTI के आउटसेट से लेके अभी तक, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं इनकी जो बात है वो चलती रही है। क्या वजूहत हो सकती हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं कि ये चीफ़ बनना चाहते थे, वो चीफ़ नहीं बन सके तो अभी उसका वो इस वजह से फैसिलिटेट करते रहे। बाद लोग कुछ और फैसिलिटेशन की बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं, प्रेसिडेंशियल सेटअप की बात करते हैं। तो ये जो एक अलायंस था PTI का और जनरल फैज़ हमीद का, वो जो 1 पेज वाली कहानी बताई जाती थी, आई थिंक उसको बेस बना के बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज इस तरह की जो है वो बिल्टअप की जा रही हैं और बात की ये की जा रही है कि उनको जो उठाया गया है, उनको जो कोर्ट मार्शल किया जाएगा, टॉप सिटी सिर्फ कवर है, लेकिन एक्चुअली उनको पॉलिटिकल जो एलिमेंट है उसकी वजह से उनको शायद सज़ा मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर पहले भी इस तरह, अच्छा ये तो होगी एक इस केस से मुख्तस, उस पर कुछ क्वेश्चन ये उठ रहे थे कि शायद ये पहली दफ़ा है कि किसी जनरल को इस तरह उठाया गया। ऐसा नहीं है, जनरल्स पहले भी कोर्ट मार्शल हुए हैं, मुख्तलिफ केसेस के अंदर हुए हैं, ऑब्वियसली ये वाला केस नहीं है। पावरफुल ISI चीफ़ के ऊपर इस तरह का मसला नहीं हुआ, लेकिन जनरल जावेद नासिर 1993 के अंदर जो उनको सैक कर दिया गया था और वो सगत ISI के बहुत पावरफुल चीफ़ थे। बोस्नियन जो वॉर थी उसको उन्होंने सपोर्ट किया था, उन पर इल्ज़ाम था और कि बोस्नियन आर्मी को उन्होंने सारा सपोर्ट किया, तो अमेरिकन का बहुत ज़्यादा गुस्सा था और बहुत सारे ममालिक ने मिल के प्रेशर डाला था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर। तो इस वजह से जनरल नासिर को रिटायर करके प्री मैच्योर रिटायरमेंट पे उनको सैक करके प्री मैच्योर रिटायरमेंट होने पे मजबूर कर दिया गया था। कोर्ट मार्शल उनका नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल ये भी एक उनके ज़रा मामला हुआ था। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्लाह खटक थे, ये 3 स्टार जनरल थे और इनको भी कोर्ट मार्शल किया गया था एक और जनरल मेजर जनरल एजाज़ शाहिद के साथ, और इनके साथ 2 ब्रिगेडर्स थे और एक कर्नल थे, जिनको एक ही केस के अंदर कोयटा का वो फरारी का बड़ा मशहूर केस है जिसके अंदर इनके बेटे ने मेरा ख्याल है मार दिया था किसी को, तो वो वहाँ से केस उठा था कि भाई फरारी कहाँ से आ गई एक जनरल के बेटे के पास, तो वहाँ से वो सारा मसला उठा था और इनको बिल्कुल कोर्ट मार्शल करके इन सबको जो है वो विदाउट रैंक्स एंड फाइल्स एंड प्रिविलेजेस जो है वो अब इनको और आम सिविलियंस की तरह छोड़ दिया गया था और मतलब दे सर्व देयर
sentences as well. इसके अलावा 2 पाकिस्तानी ऑफिसर्स थे, बहुत एक 3 स्टार जनरल थे और ब्रिगेडियर थे, जिनको कोर्ट मार्शल किया गया था। ये स्पाइंग के ऊपर इनको किया गया था। ये कोई 2 साल 3 साल पहले का किस्सा है, और उसके अंदर ये कहा गया था कि न्यूक्लियर्स के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि इन्होंने लीक की थी अमेरिकन को या CIA को या किसी और हॉस्टाइल एजेंसी को। और उसमें से जो जनरल साहब थे उनको तो बाद में मेरा ख्याल है ये बात अकदा खुला कि उनका शायद इतना हाथ नहीं था और मैलिफाइड इंटेंशन ज़्यादा थी, तो इसलिए उनको जो है उनकी सज़ा जो 14 साल की इम्प्रिजनमेंट थी उनकी वो ख़त्म कर दी गई। लेकिन जो ब्रिगेडियर साहब हैं वो अभी तक मेरा ख्याल है सर्व कर रहे हैं अपनी सेंटेंस को। इसी तरीके से और भी पाकिस्तान के अंदर केसेस इस तरह के आते रहे कि कोर्ट मार्शल लोगों के होते रहे हैं। मैंने अपनी एक और वीडियो में भी बात की थी कि कोर्ट मार्शल डज़ नॉट नेसेसरीली मीन के लंबी सज़ा या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले जाना, इसके भी लेयर्स होते हैं। बाद दफ़ा सिर्फ पेंशन काट ली जाती है, बाद दफ़ा जो है वो आपके कोई पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले लिए जाते हैं, और बाद दफ़ा आपको बहुत रिगरस सज़ा दे के सज़ाए मौत या डेथ सेंटेंस की तरफ भी लेके जाया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि वो जुर्म की नौयत किस किस्म की है। तो इसलिए टॉप सिटी का केस जब सामने रखा जाता है तो टॉप सिटी के केस को अगर जनरल उबैदुल्ला खटक के केस को सामने रखा जाए तो हो सकता है कि उसको प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हुए या उस तरह के केसेस को प्रेसिडेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हुए करप्शन की बुनियाद के वजह जनरल फैज़ हमीद को जो है वो बहुत सख्त किस्म की सज़ा सुना दी जाए। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स के कोर्ट मार्शल जब होगा तो उस वक्त किस किस्म के एविडेंसेस सामने आते हैं और क्या बात होती है और किस किस्म के मामला जो हैं वो खुल के सामने आते हैं। PTI के लिए इसके अंदर क्या है, ऑब्वियसली वो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल डिबेट जो है वो शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पॉलिटिकल रेटोरिक असाइड, ये ऑब्वियसली आर्मी जो है इसको, चूँकि उनके जनरल साहब का मसला है और बहुत पावरफुल प्रीमियर एजेंसी के वो जनरल रहे हैं, तो चीफ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आर्मी चाहेगी कि इसको जितना कर्टेल करके इसको रखा जाए उतना बेहतर होगा। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई गुफ्तगू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।